हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउस ऑफ अकाउंट्स। मैं हूं आपका दोस्त जफर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। कैसे हम फॉर्मूला कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल कर कर एक्सेल के जरिए हम यहाँ पर काफी रेंज तक, हम यहाँ पर किस रेंज तक हम कंडीशनली फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम यहाँ पर रोज के बारे में भी जानेंगे कि एक सेल के जरिए आप यहाँ पर किस तरीके से सारे रोज को आप कंडीशनली फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम हाईलाइट करके बताएंगे और साथ साथ आपको कॉपी पेस्ट करके बताएंगे। तो दोस्तों, आप देखते रहिए वीडियो, और हमें वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दोस्तों, आप कमेंट करके भी बताइए कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा और कितना आपके लिए यहाँ पर यूजफुल है। तो दोस्तों, देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हमें यहाँ पर करना क्या होगा। देखिए, कंडीशन फॉर्मेटिंग फॉर्मूला पहले आप इस तरीके से यहाँ पर एक शीट बना लीजिए जहां पर फॉर्मेट ऑफ इफ सैलरीज इक्वल और ग्रेटर देन, यानी कि 1,00,000 रुपीज अगर 1,00,000 से 1,00,000 के बराबर या इसके ऊपर होगा तो क्या है, कलर्स में हम उसको डाल सकते हैं या फिर ट्रू या फॉल्स भी उसको बता सकते हैं। ठीक है, 1,00,000 से ऊपर होगा, नीचे होगा तो वो क्या है, विदाउट कलर्स भी आएगा या फिर फॉल्स भी आ जाएगा। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये चीज होती है कि अगर हम जब यहाँ पर कलर्स देंगे उसको, तो अगर वो रिजल्ट ट्रू रहेगा तो वहां पर वो कलर्स में चेंज होगा, अगर वो रिजल्ट फॉल्स रहेगा तो वो कलर्स में चेंज नहीं होगा, वाइट का वाइट ही रहेगा, जैसे का वैसा ही डिफॉल्ट। ओके, सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, देखिए पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे। मैंने एक 20 यहाँ पर ले लिया है, तो पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन है ना, तो उस पर जाएंगे और न्यू रोल पर जाएंगे। ठीक है, और यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, कौन सा सेल को फॉर्मेट करना है। ठीक है, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। ओके, सो इसको क्लिक करेंगे, हमें चाहिए क्या। ओके, सो हमें चाहिए यहाँ पर 1,00,000 से ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, सो हम पहले लेंगे यहाँ पर फर्स्ट ऑफ सेल, यानी कि हमें जो फॉर्मेट फॉर्मेट चाहिए पूरा नीचे तक, वो फॉर्मेट हमें कहां से चाहिए, स्टार्टिंग का सेल चॉइस करना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो स्टार्टिंग का सेल चूज कर लीजिए और यहां पर लिखिए ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू हमें क्या चाहिए, 1,00,000। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1,00,000। तो जब आप इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट भी लेना होगा, कलर्स। आप कलर्स में जाकर यहाँ पर बॉर्डर भी दे सकते हैं, उस चीज को फॉन्ट उसका चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, नंबर्स वगैरह में डाल सकते हैं। तो कलर्स देखिए, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको हम ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, ओके कर लेंगे। तो देखिए, जैसे ही आप ओके करेंगे तो सारे का सारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कलर्स में आ जाएगा। वो अगर 1,00,000 से ऊपर भी रहेगा तो कलर्स में आ जाएगा, नीचे रहेगा तो भी कलर्स में आएगा। क्यों आएगा इस तरीके से, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इस तरीके से आता है तो इसको थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं। क्या चेंज करना पड़ता है, जो देखिए जो 19 1,00,000 से नीचे है वो भी आपको कलर्स में आ गया है, तो इसको फॉर्मेट क्या करना पड़ता है, मैं कंट्रोल जेड कर वापिस आ जाऊंगा। तो दोबारा से चेक करेंगे, न्यू रूल्स में जाएंगे और यूज ए फॉर्मेट, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, करके फर्स्ट रो जब हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जो डॉलर का सिग्नेचर आया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर डॉलर का साइन आया है, इस डॉलर को साइन को हटा देना होगा। क्योंकि डॉलर का सिग्नेचर क्या होता है, पर्टिकुलरली वो सेल के हिसाब से ही आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर 1,41,000 है तो सबको 1,41,000 के हिसाब से ही वो कलर देगा। ओके, चाहे वो कम भी रहेगा तो अपने हिसाब से ही कलर शो करेगा वो। तो इसीलिए क्या करना है, हमें उसके ऊपर डिपेंड हो रहा है ना, तो हमें यहाँ पर डॉलर सिग्नेचर हटाना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर डॉलर सिग्नेचर हटा देता हूँ। यहाँ पर 3 बार F4 प्रेस कीजिए, 3 टाइम, आपको डॉलर सिग्नेचर हट जाएगा, डायरेक्टली B8 आ गया। अब करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1,00,000। ठीक है, ओके, अब इसको नीचे कीजिए एंड कलर को चूज कीजिए। मैं लेता हूं ब्लू कलर। ठीक है, इसको ओके कर देता हूं।
अगेन ओके करता हूँ। अब देखिए बिल्कुल सही तरीके से आ गया है। जो 1 लाख के ऊपर है वो ब्लू में आएगा, जो 1 लाख के नीचे है वो क्या हो जाएगा, रेड में आए, ये डिफॉल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग वैल्यूज का लेकर कर सकते हैं। और एक चीज कर सकते हैं आप, यहाँ पर ट्रू फॉल्स भी ले सकते हैं। आप कैसे लेंगे, यहाँ पर जाइए, ये जो यहाँ पर आइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। मैं एक रूल यहाँ पर खाली लेता हूं, लेकर वहां पर बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पर हम ये वाला लेंगे, तो और पिछला वाला जो फॉर्मूला था ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि डॉलर साइन को हम नहीं हटाएंगे यहाँ से, लेकर 1 लाख, ठीक है। इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे ये फॉर्मूले को, ठीक है। ठीक है, और यहां पर इंटर कर देंगे कंट्रोल वी। तो देखिए ट्रू आ गया, क्योंकि वो 1 लाख से ऊपर है तो बिल्कुल ट्रू आ गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं नीचे करूंगा सारा का सारा, तो वो सबको देखिए ट्रू दे देगा, वो बिल्कुल भी ट्रू दे दिया। वो क्यों दिया, क्योंकि कुछ 99,000 भी है, उसको फॉल्स आना चाहिए क्योंकि 1 लाख के नीचे है। लेकिन वो ट्रू क्यों दिया, क्योंकि वहां पर डॉलर सिग्नेचर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर डॉलर सिग्नेचर हटा देता हूं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डॉलर सिग्नेचर हटा देंगे और इसको इंटर करेंगे, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है। इसको हम नीचे कर लेंगे तो फॉल्स में चेंज हो जाएगा। ये देखिए जो यहाँ पर है उसको फॉल्स आ रहा है, देखिए फॉल्स फॉल्स, यहाँ पर ट्रू, ये फॉल्स। तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको डॉलर का सिग्नेचर जो है वो आपको हटाना होगा, या फिर आप रख सकते हैं, लेकिन हटाना होगा आपको, ताकि वो दूसरों पर बराबर इफेक्ट हो सके। सो इस तरीके से हम हाईलाइट वैल्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। सो अब चेक करेंगे हम रोज को किस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। दोस्तों हाईलाइट रोज किस तरीके से करते हैं, देखिए यहाँ पर हाईलाइट रोज करने के लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं आपको थोड़ा सा एक साइड में एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर नेम्स एंड सैलरीज हमने ले लिया है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बताता हूँ। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब हम रोज में करते हैं तो इफेक्ट किसको चाहिए, हमें नेम्स के हिसाब से, ठीक है। तो नेम को भी कलर्स में चेंज हो जाएगा और सैलरी भी कलर में चेंज हो जाएगी वो। तो जो भी इंक्रीज रहेंगी तो पूरा इंटायर रो आना चाहिए, मतलब ये 2 रो आना चाहिए, ठीक है। ये रो आना चाहिए, जो जहां जहां भी इंक्रीज है तो रो आना चाहिए, वो 2 भी आपको कलर में चेंज होना चाहिए। इसीलिए हमें इसके लिए क्या करना होगा, तो जो भी रहेगा वो इसको देखते हुए यहाँ पर इंफॉर्मेशन देगा वो, ठीक है, कि कितना यहाँ पर इंक्रीज है, वो हिसाब से हमें यहाँ पर लेगा कि कलर्स में चेंज करेगा वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने इजिकल टू ले लिया है, तो हम यहाँ पर किसको देखते हुए करेंगे, ठीक है, इसे देखते हुए करेंगे, इजिकल टू, पहले सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, हमें होना क्या चाहिए, 1 लाख चाहिए, ठीक है। ओके, सो देखिए इंटर कीजिए, ट्रू हो गया, ठीक है। अब यहां से यहां तक इंटर कर दीजिए, ट्रू हो गया। ओके, सो मैं यहां से यहां तक नीचे तक कर देता हूं। ओके, सबका सब ट्रू आ गया। क्यों इस तरीके से आया, क्योंकि ये फर्स्ट के बेस के हिसाब से ही आ रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। इसको F4 कर कर हम यहाँ पर डॉलर का सिग्नेचर लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, ठीक है। इसको यहां तक करेंगे, उसके बाद में आप नीचे लेकर जाइए, ठीक है। तो देखिए ट्रू ट्रू आ गया, यहाँ पर यहाँ ट्रू आया लेकिन यहाँ फॉल्स आ रहा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ट्रू है, इंक्रीज हो गया, 1 लाख से ऊपर है तो ट्रू आ गया, 1 लाख से नीचे है तो फॉल्स आ गया। लेकिन और यहाँ पर भी 1 लाख से ऊपर है तो ट्रू, नीचे है तो फॉल्स, लेकिन बाजू देखिए नेक्स्ट कॉलम में बिल्कुल भी फॉल्स आ गया। क्यों इस तरीके से फॉल्स आ गया, क्योंकि कॉलम चेंज हो गया। जब भी कॉलम चेंज होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, तो उस वक्त वैल्यूज इफेक्ट नहीं करती है। तो उसको वैल्यूज इफेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर सिग्नेचर डॉलर
ये सिग्नेचर्स को हमें चेंज करना होगा, ठीक है। तो वो हिसाब से हमें लेकर आना होगा। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, ये जो G8 है ना, इसको हम क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे इसको, F4 के जरिए डॉलर सिग्नेचर लाएंगे। ओके, सिंगल डॉलर सिग्नेचर काफी, ओके काफी है, डबल दो तरफ लाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जी को भी डॉलर देंगे और 8 को भी डॉलर देंगे तो उस वक्त आपको फिक्स्ड हो जाएगा, यानी कि सिर्फ ऑल ट्रू आ जाएंगे, सेम टू सेम, क्योंकि वो ट्रू में हमें फर्स्ट में क्या है 1,41,000 इंक्रीज है ना, वो हिसाब से आ जाएगा। तो आप क्या करना है यहाँ पर, बिल्कुल भी ये जो है ना, इसको G8 को सिर्फ एक ही डॉलर सिग्नेचर देना, साइन देना चाहिए आपको, ठीक है। सो अब आप क्या कर दो, उसको इंटर कर दो। इंटर करे बाद क्या करिए, इसको यहाँ पर ड्रैग कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी ट्रू आ गया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ, देखिए सब चेंज हो गया। यहाँ पर जहाँ ट्रू है वहां ट्रू आ गया, जहाँ फॉल्स है वहां फॉल्स आ गया। यहाँ पर भी ट्रू है ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स आ गया। तो इस तरीके से डॉलर का सिग्नेचर भी यहाँ पर इफेक्ट करता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए यहाँ पर ये रोज दो, ये रो आना चाहिए और दो ही कॉलम आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी कॉपी करने के बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे, एस्केप करना मत भूलिए वरना दोबारा से कॉपी हो जाएगा, ठीक है। पेस्ट कर दीजिए। दोस्तों अब हमें यहाँ पर क्या है ना, है रोस आना है। यहाँ पर रोस को हम क्या करेंगे, कलर्स में लेकर आएंगे, जो भी हमें यहाँ पर इंक्रीज होगा। ओके, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला ले लिया है, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला क्लिक कीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए पूरा इंटायर फॉर्मूले को, ठीक है। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, ओके मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल वी के साथ, कंट्रोल सी के हिसाब से। तो अब हमें क्या करना होगा, ठीक है, एस्केप कर लीजिए वरना दूसरे भी सेल्स कॉपी हो जाएंगे। इसको आप सेलेक्ट कीजिए पूरा बॉक्स को, ओके। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, न्यू रूल्स में जाइए, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट को क्लिक कीजिए, ठीक है। यहां पर आप फॉर्मूले को पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद फॉर्मेट में जाइए, जो कलर आपको चाहिए वो कलर आप फिल के लिए कर दीजिए, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब ओके करता हूँ, देखिए यहाँ जहां जहां पर आपको, जहां पर भी आपको 1 लाख के ऊपर है वो आपको क्या हो गया, ब्लू कलर में आ गया, ठीक है। सो अब हम इसको लाइट ब्लूज भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, सो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लाइट ब्लू भी कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, ठीक है। मैनेज रूल्स में जा सकते हैं हम, एडिट रूल्स में इसको क्लिक कीजिए, एडिट रूल्स में जाइए आप वापस, कोई फायदा प्रॉब्लम नहीं होगी, लाइट ब्लू में कीजिए, ठीक है। कर एक काम करेंगे हम इसको, इसको क्या करें हम, बोल्ड इटैलिक में दे देते हैं, ठीक है, ताकि हाईलाइट भी हो जाए। ओके कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। देखिए जहां जहां भी 1 लाख के ऊपर है वो थोड़ा सा बोल्ड भी हो चुका है और हाईलाइटेड भी हो चुका है, ठीक है। और सारी की सारी, ये सारी रो नहीं, सिर्फ ये दो ही कॉलम्स जो है रो में, बस वो ही यहाँ पर हाईलाइट शो कर रही है, ठीक है। सो इन लोगों की हमें जरूरत नहीं है। सो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए लिया था ये चीज, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर देंगे, ओके। तो इस तरीके से आप रोज को हाईलाइट कर सकते हैं विद बोर्ड्स के साथ भी। और दोस्तों आप इसको कहीं भी इस चीज को आप कहीं भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इस डेटा को कैसे कॉपी पेस्ट करती हैं, जब भी आप इस तरीके से कंट्रोल सी कर आप साइड में पेस्ट करते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल। सो थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगा कॉलम को ताकि बराबर आ सके। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, कलर्स के साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ एक्सेप्ट कर लेगा, ओके। लेकिन आपको डेटा चाहिए विदाउट कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से, फॉर एग्जांपल कहीं भी आपका डेटा आपने कॉपी पेस्ट किया होगा तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ लेगा वो। तो आप क्या करेंगे, उस डेटा को ओके सेलेक्ट कर
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और ये क्लियर रूल का ऑप्शन है ना, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स भी कर सकते हैं आप, या फिर इंटायर शीट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये इंटायर शीट हो गई बाय डिफॉल्ट ही, मैं कंट्रोल जेड के जरिए आ जाता हूँ। फिर आप क्या कीजिए, इसको क्लियर रूल्स में जाइए, सेलेक्टेड ओनली सेल्स, वो तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, सो आपका डेटा भी क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं से भी आप डेटा इस तरीके से कॉपी पेस्ट करके लेकर आते हैं तो आप इस तरीके से उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स और एक चीज है, जिस तरीके से आप डेटा और किस तरीके से लेकर आ सकते हैं, देखिए यहां पर राइट क्लिक कीजिए। ठीक है, ये पेस्ट का ऑप्शन है ना, इस तरीके से पेस्ट होगा। ये दिख रहा है आपको ऑप्शंस दे रहा है, क्योंकि ये न्यू एक्सेल से इसमें काफी आपको ऑप्शंस देगा, तो आप वो भी चॉइस कर सकते हैं। ओनली पेस्ट, नॉर्मली पेस्ट विथ 1 to 3 के साथ चाहिए आपको, यानी कि जीरो हटाकर, या फिर विथ फॉर्मलेस के साथ चाहिए, या फिर आपको ट्रांसपोज इस तरीके से चाहिए, आपको नेम्स पूरे लैंडस्केप्स में चाहिए तो वो भी आपको दे देगा, या फिर आपको इस तरीके से चाहिए, ओनली फॉर्मेटिंग चाहिए आपको, डेटा नहीं चाहिए, या फिर इस तरीके से आपको नॉर्मल वाला पेस्ट लिंक्स के साथ पेस्ट चाहिए, तो वो ऑप्शंस आपको काफी आ जाएंगे। ठीक है, आप विथ फॉर्मूलाज भी कर सकते हैं पेस्ट के ऑप्शंस में जाकर। ठीक है, 1 to 3 भी कर सकते हैं, ओनली विथ फॉर्मूलाज इस तरीके करेंगे आप तो इस तरीके से आ जाएगा आपको डेटा। ठीक है, तो काफी ऑप्शंस आ जाएंगे आपको पेस्ट के जरिए भी। तो कोई भी डेटा आप यहाँ पर पेस्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी आप फाइल से, तो आप इस तरीके से कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली दरअसल तो मैं आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी बताना चाह रहा था, पेस्ट स्पेशल में भी जाकर देखिए, स्पेशल में जाकर करेंगे तो और भी ऑप्शंस आएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो फॉर्मूलाज के साथ, वैल्यूज के साथ, अगर वैल्यूज के साथ भी कर सकते हैं ओके कीजिए, देखिए ओनली वैल्यूज। तो पेस्ट में आपको काफी सारे ऑप्शंस आएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ भी कर सकते हैं, उसके विथआउट भी कर सकते हैं आप। दोस्तों इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग तभी होगा, यहाँ पर वही सेल में होगा जब यहाँ पर ट्रू होगा। अगर यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं हो रहा है तो आप उसको दोबारा से चेक करिए। ठीक है, और यहाँ पर आप इस तरीके से एक सेल के जरिए यहाँ पर आप काफी दूसरे सेल्स को भी यहाँ पर कंडीशनली फॉर्मेट कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपने यहाँ पर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यहाँ पर लाइक कीजिए और उसे सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारे वर्क को अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।